हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा नाम योगेश धोंगड़े, मैं एक टाइम नेशनल चैंपियन हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये शॉट लगा है तो योगेश शॉट मारने वाला है क्या? नहीं, मैं आज आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपकी पीस मिस कैसे होती है, क्या रीज़न है उसका। क्या आप इतना अच्छे तरीके से स्ट्राइकर जमाते हो और उसके बाद इतना मन लगा के मारते हो, फिर भी आपसे पीस पॉकेट क्यों नहीं जाती? तो आज मैं सब आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। जैसा कि ये शॉट लगा है, जो नए लड़के कैरम सीख रहे हैं, जिन्होंने कभी कैरम को देखा नहीं और वो कैरम सीखना चाहते हैं, उनके लिए खास तौर मैंने शॉट लगाया। तो सबसे पहले मैं उनको एक दो मिनट के अंदर मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो है उनको सिर्फ स्ट्राइकर लेना है और सिर्फ ये शॉट के ऊपर छोड़ना है। ओके, ये सब शॉट उनको पॉकेट जाएगी। तो इनको यही प्रैक्टिस कब तक करना पड़ेगा? ये देखो, आपको लगेगा एक आधा शॉट मिस होता है, मगर ये होगा नहीं, ठीक है। ये आपको सीधी तरीके से पॉकेट जाएगी। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है 1 या 2 दिन, मगर इसमें प्रैक्टिस आपको 1.5 से 2 घंटा करना पड़ेगा। तो उसके बाद चल के आपको क्या होगा कि आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपकी ग्रिप में आपको पीस मारने का डर नहीं रहेगा कि पीस जाती है या नहीं जाती है। ओके, तो उसके बाद में बोलना चाहूँगा मैं कि ग्रिप पीस मिस कैसे होती है। ओके, तो अभी मान लीजिए कि अभी ये जैसा शॉट लगा है, अब ये सब शॉट है। ओके, तो अपन देखो ये सब पीस मारते हैं। अभी इसमें कैसा अपन कौन सी पीस को कहाँ मारेंगे? ये शॉट है सीधे सीधे। ओके, तो आपकी पीस सिर्फ एक ही कारण से मिस होती है कि आप दिल में सोचते हो कि पीस का पॉइंट कहाँ है, पीस को कहाँ मारना है, किस तरीके से मारना है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सबको कि आपने कोई जब शॉट दिख रहा है, सबसे पहली बात आप गौर से सुनो कि अपन जब शॉट मार रहे हैं तो अपन क्या करते हैं? बस इधर देख के, ऐसा देख के, इधर देख के अपन शॉट मारते, उठा के पॉकेट जाती है, ठीक है। तो अभी यही पीस है, तो अपन इसको क्या करते हैं? सोचते हैं, क्योंकि अभी ये सेपरेट है, ये मिस होने का डर है। तो ये डर किस लिए है? क्या कोई सामने अगर ये मिस हो जाएगी तो कोई खाने वाला नहीं है अपने को। एक बार मिस होंगी, 4 बार मिस होंगी, मगर एक बार जब जाना चालू होंगी तो 100% पूरे पीस जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसा शॉट मारा है उसी तरीके से आपको मारना है। देखो अभी ये शॉट है, समझो अभी इसको सिंपल मारा है, तो इसको भी स्ट्राइकर सेम वहाँ पे ला के सिर्फ इसको ऊपर छोड़ना है। तो उसी तरीके से जैसा आपने देखिए स्ट्राइकर सेम सेम आते रहेगा आपका, ऐसा नहीं कम ज़्यादा आएगा। अभी ये शॉट है तो आपको इधर होके मारना है। ओके, तो अभी ये जैसे शॉट मारा है, ये पीस यहाँ पे रखना है। तो अभी इसको अपने कहाँ से मारे? सेम स्ट्राइकर यहाँ पे, देखो देखें। तो अपने को ऐसा समझने का कि हर पीस के आगे कोई ना कोई पीस है। जैसा कि ये सिर्फ अपने को इसको स्ट्राइकर छोड़ना है, तो ये पीस आपसे बात करने लग जाएगी, इतनी आसानी से आपको सब पीस जाएगी। और ये जैसा कि ये पीस है, ये देखो ये मारा, अभी इसको सोचने का काम नहीं कि पॉइंट का है, सिर्फ आपने जहाँ से शॉट मारे वो आपके लिए एंगल सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप जहाँ से शॉट मारते हो वो आपको, आप शॉट अलग तरीके से मार सकते हो। अभी जैसा कि ये शॉट मैंने यहाँ से मारा तो आपको फिलहाल नहीं जमेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, जहाँ से आपने कोई सीधा शॉट मारे वहाँ से सेम स्ट्राइकर रखना है और सीधा पीस के ऊपर छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आपको पीस पॉकेट जाएगी। और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कॉइन्स मिस कैसे होती है। अभी जैसा मान लो कि ये सब पीस है। ओके, अभी ये कॉइन्स है, तो आपने को 5 वाइट और 5 ब्लैक मारना है। ओके, तो आप सोचते हैं कितने जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने ये मारा तो आपका थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया। तो अपना इसको ऊपर क्या होता है कि कभी कभी मार अपना ऐसा कम लग जाता है, तो इसमें कभी कभी अपनी पीस ऐसी फ्रेम से ऐसे निकल जाती है। कभी सेकंड थर्ड टर्न अपन ऐसा मार के ऐसा ला, तो इसका रीज़न आपके ऊपर नहीं, आप उसको मिस करके नहीं मारना चाहते हो, आप उसको पॉकेट में मारना चाहते हो, मगर वो पॉकेट जाती नहीं। उसका कारण क्या रहता है? कभी कभी अभी जैसा क्लाइमेट के ऊपर देखो, कभी बारिश है तो कैरम रफ चलता है, ऐसा इस तरीके से मारना होता है, इतना जोर से मारना होता है। और जब कैरम फ्री चलता है तो सिर्फ अपने को स्ट्राइकर इस तरीके से छोड़ना होता है। ओके, तो आपकी ग्रिप में कुछ भी नहीं, मिस पीस होती है। तो आप देखो कहाँ पे चुक रहे हैं, ठीक है। अगर इसको पहले कम लगा, ये पॉकेट पर जाके ऐसे रुकिए, तो अपने को इससे थोड़ा सा स्ट्रोक ज़्यादा मारना है। ओके, और जैसा कि अभी मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ जो आपने सोचे नहीं, अभी देखो पीस मिस होने के अलग बहुत से कारण होते हैं। जैसा कि ये अभी ये आप इधर मार रहे हो, तो अभी जो नए नए खेलते हैं, अभी ये पीस ऐसा लगने का कारण क्या है कि इधर बहुत सारा चढ़ है,
और इधर बहुत सारा उतार है। तो आपने को ये समझना है कि उतार किधर है और चढ़ किधर है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि ये नीचे स्टाइगर जा रहा है और ये जो है ये आपको मैं मारूंगा ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो आपने को ये पीस चढ़ के हिसाब से मारना है, यहाँ से स्ट्रेट। ओके, और यही पीस को आपने को सीधे तरीके से जैसा अपन मारते उसी तरीके से मारना है। ये देखो ये सीधा पॉइंट पकड़ जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हो ये पीस है, ओके, ये सब पीस है, तो आपको इसका पॉइंट देखेंगे। ओके, अब इसका पॉइंट कहाँ है, तो मैं एक पेन से उसके ऊपर निशान तो नहीं लगा सकता और ना ही मुझे वो कुछ बनाते आता है ऐसा आपको दिखाने जैसा, मगर जो है वो है। ये देखो अपन इसका पॉइंट देखते रहेंगे। तो चलो अपने को ये पॉकेट में मारने तक अपने लिए ठीक है कि अपन इसका पॉइंट देख के ये एक पॉकेट में मार सकते हैं। मगर मान लीजिए कि आपको यही पॉकेट में ये पीस मारना है, तो आप कहाँ से पॉइंट देखोगे? ये एक पीस एक ही पॉकेट में नहीं जाती, चारों पॉकेट में जाना चाहिए और ये चारों पॉकेट में जाती है। जैसा कि यहाँ से उठा के मार दिए तो ये इसमें जाती है, जैसा कि अपन यहाँ से सरके तो अपने को ये पॉकेट में जाती है, और ये यही पीस अपने को उसमें ही मारने के रही तो ये इस तरीके से पॉकेट जाती है। यही पीस अपने को लेके इसमें मारना तो इसमें पॉकेट जाती है। ओके, तो अपन कौन से पीस का पॉइंट देखते रहोगे तुम लोग, ये बोलो पहले। अभी मान लीजिए कि इसके आगे ये और इसके आगे ये, तो आपने को इसमें मारने का है। हाँ चलो मेरे दिमाग में है कि इसमें ये पॉइंट से आपने को मारना है, मगर वो एक ही पॉइंट नहीं रहता है। सबसे पहली बात आपने को ये पीस अलग अलग तरीके से, ये पीस के आगे मैं तुमको 50 मार बता सकता हूँ, ये 50 मार में जा सकती है। सबसे पहले ये पीस ऐसे ऐसे रख के उसमें जाती है, उसके बाद में ये पीस ऐसा मारो तो इसमें जाती है। ओके, और उसी तरीके से आप अगर इसको मारना चाहोगे तो ये पीस उसमें भी जाती है, उसी तरीके से ये पीस इसमें भी मार सकते हैं। तो ऐसे अलग तरीके रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपने जो सीखे वो गलत है, मगर अपन पॉइंट कहाँ तक ख्याल में रखो, ये यहाँ तक कि अपन जहाँ पे अपन मार सकते हैं। अभी ये पीस अपने को दो मारने के लिए, तो अपन इसको इसमें नहीं मार सकते, तो सीधा ऐसा हो जाओ बिंदास स्ट्राइकर छोड़ो और इस तरीके से पीस मारो, ये हैंड बन गया। ओके, अब ये यहाँ पे तो आपने को सिर्फ क्या करना है, काली को ऐसा घुमा के इधर ट्राई करना है और पीस पॉकेट की तरफ छोड़ना है। ये देखो देखिए आपने, तो ये कितने आसान तरीके से बोर्ड होगा। जैसे कि आप देख रहे थे दोनों ब्लैक एकदम इजी तरीके से। ओके, और ये ब्लैक है और यहाँ पे मैंने व्हाइट रखा था, तो ये कितना आसान है आपको। जैसा कि आप देख रहे थे कितना हार्ड बोर्ड लग रहा था आपको देखने में, लग रहा था क्या नहीं कि इसमें तो जाते हैं, मगर आपने को ये कब होगा जब आप उन कैरम की चढ़ उतार लेवल को समझेंगे। ये उसी वजह से आपके मन में प्रेशर आता है। अभी जब तक ये पीस नहीं है आप इसको एकदम आसानी से खेल सकते हो, मगर जैसे ही आए तो थोड़ा सा आपके दिल में डर आ जाता है कि ये पीस जाती नहीं। तो ये डर किस लिए, क्या होगा अगर एक दो बार आपने इधर मारे तो कोई अगले वाला आपको कुछ करने वाला नहीं है। आप ज़्यादातर क्या करोगे, गेम हार जाओगे ना। जब तक आदमी गिरता नहीं तब तक उठ के खड़ा नहीं होता, तो जब तक आप गेम नहीं हारोगे तब तक जीतोगे भी नहीं, ये बात भी है। तो आपने को ये सब पीस मारना है। अभी यही मान लीजिए पीस, तो इसको ये अपन ऐसा भी इसमें मार सकते हैं, मगर अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो इसका 50 क्या 100 मार भी बता सकता हूँ। तो आप लोगों को बस इसी तरीके से देखना है। जितना आप एकदम सिंपल कैरम खेलोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितना आप इजीली कैरम खेलोगे कैरम आपका है, जितना आप प्रेशर लेके खेलोगे कैरम उतना दूर चले जाएगा आपसे। जैसा कि अभी मैंने ये पीस मारने को बहुत डर रहा हूँ कि मेरे से जाएगी नहीं, तो वाकई में जाएगी नहीं। और आप दिल में सोचो, सिर्फ 50% सोचो कि मेरे से तो ये पीस सिर्फ स्ट्राइकर रख के छोड़ना है, तो पीस आपसे कैसे भी पकड़ जाएगी। एकदम इजी तरीके से आप ये पॉइंट में मार रहे हो, इसमें मार रहे हो। ओके, तो इतना कॉन्फिडेंसली होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके दिल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप प्लेयर नहीं बन सकते। फिर कॉन्फिडेंस कब आएगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अब ये पीस आपको जाती नहीं, आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में पूछ सकते हो कि सर हमसे ये पीस नहीं जा रही। यही नहीं, आप कहीं के कैरम में कहीं की पीस पूछ सकते हो, जैसा कि ये पीस है। ओके, अपन इसको मारने को अगर सिंगल वाइट रही तो डरते हैं, मगर वाइट का शॉट है तो अपन डरते नहीं, सीधा तरीके से मार देते। आपको जो पीस नहीं जाती उसको इतने अच्छे तरीके से ऐसा शॉट लगा लगा के मारो, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से डर कम हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं और क्या है। जैसा कि ये पीस मारा, फिर वापस से उसको ऐसा 6-7 टर्न में वापस से उसको स्ट्राइकर छोड़ के ऐसा मारना, तो आपको इतनी इजीली पीस जाएगी कैरम की
जो आपके मिस होते हैं वो होंगे नहीं। और ये जो पीस है यहाँ से मार सकते हो, पहले अपन ने अभी यहाँ से मारे तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्राई होना है, तो यहाँ से कैसा अपन ये पीस से, अब समझो ये पीस है तो अपन ने यहाँ से डेली मार दो, तो थोड़ा थोड़ा क्रॉस होके अपने को यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने के बाद अपने क्या करना है, बस ये पीस मार के इसको रिलीज करना है। तो इससे क्या होगा, अपन इसको उठा के सीधी तरीके से पॉकेट मार देंगे। तो आपका गेम कब बनेगा, जब ऐसा सोच रखोगे। आपको कैरम में कौन सी पीस, मैं बोलता हूँ जाने की नहीं रही तो ये भी पीस आपसे जाएगी नहीं, और आपको जाने की रही तो आप कैरम में किधर भी पीस रोक दो, आप स्टाइगर छोड़ो, आप ऐसा मारोगे तो पीस पॉकेट जाएगी। तो आप जब तक कैरम को डरोगे तो कैरम आपका होने वाला नहीं है। जब आप कैरम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे तभी आपसे पीस पॉकेट जाएगी, तब तक आपसे जाएगी नहीं। आप ये पीस को है ना 10 में से 6 बार मारो, उसको डर के मारो। तो ये मैं डर के मारो, ठीक है, तो मेरा कभी ऐसा हो जाएगा, कभी उसको डायरेक्ट लग जाएगा। और यही पीस आप कॉन्फिडेंसली मारो तो कम से कम आप उसको एक टर्न में पॉकेट तक तो भी लेके जाते हो। ऐसा ऐसा देखो, जैसा वो पॉकेट चलेगी, मगर ऐसा थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंसली पहले टर्न में आप पॉकेट लेके जाओगे, दूसरे टर्न में आपको पीस पॉकेट जाना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कैरम को समझो सिर्फ कि किधर चढ़ है और ये मारा है मैंने तो किधर उतार है। ओके, तो ये जब समझोगे आप तो आपको खुद ब खुद कैरम समझेगा। और उसी तरीके से, और जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए ऐसे कहीं पे भी शॉट लगा के उनको खेलने लगाने का 1-2 दिन, तो उनकी ग्रिप ऑटोमेटिक उनको आएगा। और उसी के बाद जो शॉट मैंने लगाए, ओके, 1 सेकंड ना, सिर्फ थोड़ा सा काम रहता है उतना बोल देता हूँ, फिर आपको कुछ टेंशन का काम नहीं है। अभी जैसा कि नए बच्चे सीख रहे हैं तो उनको बहुत समझा के बोलना पड़ता है। ओके, अब मान लीजिए कि ये शॉट लगा है पहले दिन, अब वो 2 दिन तक के ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये 2 दिन तक उन्होंने प्रैक्टिस करे तो इसका कारण मैं बताऊंगा उनको, आप भी समझो। ये शॉट लगा है तो इसके बाद उनको वही प्रैक्टिस क्या करना है और उनके दिल से कैसा डर निकालना है, ये मैं 2-3 दिन के अंदर उनको ये वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, नो ब्लैक है, ये मारा है, ये अभी ये गई तो ये मारा है दूसरी, ये 2 गए, ये तीसरी, ये 3 गए, ये 4। तो ऐसा अपने को पहले 2 दिन सिर्फ प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से सब पीस पॉकेट मारना है। ओके, तो फिर मैं 2-3 दिन के बाद बोलूँगा आपको कि ये अब इसके बाद क्या करना है। ओके, तो आज तक के लिए इतना ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय।